प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो, और आप लोगों का पेपर जो है ना प्यारे बच्चों 18 फरवरी के दिन होगा, ठीक है ना। 18 फरवरी के दिन जो है आप लोगों का पेपर मैथ यानी कि गणित का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग गणित का जो है वायरल पेपर 100% लेकर के आ चुके हैं बच्चों। जो भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन करवाएंगे, अगर आप लोग इसको करके जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों, आप अपने एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना करके आओगे। तो पूरा कंटिन्यू देखना, सेट कार्ड हमारे पास भी है। यहाँ पर देखिए 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। और उसके अलावा जो है बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको पहले ही बता दूं प्यारे बच्चों, वायरल पेपर वगैरह जो है क्लास को कंटिन्यू करने से पहले वायरल पेपर आपको किस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, फिर कंटिन्यू क्लास को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर mithunstudycenter.com लिखा मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होता ही आप लोग क्या करेंगे, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन मिलेगा, ठीक है। तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िए। क्लास यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने जो है 10th का सेशन देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्लास 10th का सेशन, इस पे नहीं क्लिक करना, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, तो इन सभी पे मत क्लिक करना है। ये चौथा नंबर पे जो क्लास 10th वायरल पेपर 2025 के नाम से दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे बढ़ जाइएगा। और इसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे कि प्यारे बच्चों मैथ का होने वाला है, तो मैथ है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ज्वाइन पे क्लिक करके इन दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस ग्रुप में आपको 100% वायरल पेपर का आंसर की मिलेगा। इसके अलावा जो है ये आपका फर्स्ट सीटिंग के लिए रहा आंसर की, यहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। और ये नीचे जो है आपका सेकंड सीटिंग के लिए रहा, तो आके यहाँ से डाउनलोड करिएगा। चलिए कंटिन्यू क्लास को हम लोग स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन होगा। तो देखो हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं, दिया गया है 2√2 बटे में √2। तो √2 से √2 कटेगा, बचा दो कौन सी संख्या है, तो 2 हमारा जो है ना सम संख्या नहीं परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसी प्रकार से आपको देखना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इस प्रकार से पूछेगा तो बना लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ये तो आपसे फॉर्मूला टाइप का पूछता है कि निम्न किसी धनात्मक पूर्णांक a चूंकि b के लिए a चूंकि b लॉस गुने HCF, यानी कि लॉस जो ना HCF गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और गुने लॉस यानी LCM निम्न में किसके बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये हमारा जो है ना a गुना b के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो सी नंबर हमारा यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमसे जो है 3 नंबर बोला, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है बच्चों। तो एक घात वाला बहुपद रेखीय कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक घात वाला की बात करेंगे तो ए और पावर में क्या हो जाए, ए एक्स प्लस में हमारा जो है ना बी होना चाहिए और बराबर में 0। तो देखो इस पे पावर एक्स पे पावर 1 है, तो वो हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पर, मान लेते हैं पूछ देगा जो ना द्विघात बहुपद, जो ना यहाँ पे आपसे पूछेगा कि प्यारे बच्चों 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल वो हमारा जो ना द्विघात कहलाएगा। 3 घात वाला अगर पूछ देता है बच्चों तो वो हमारा जो ना त्रिघात कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। तो याद रखिएगा ये हमारा जिसपे पावर त्रिघात पूछा, जिसपे हमारा पावर 3 से शुरू हो, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला यदि साइन ए बराबर मिल जाएगा 3/4 तो कॉस ए का मान बताइए। तो साइन ए की जब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग साइन ए लेते हैं, साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर 3 बटे में हमें 4 दिया गया, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा साइन ए में जो होता है ना लंब बटे में क्या होता है बच्चों, लंब बटे में यहाँ पर फॉर्मूला बनता है कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हमारा देखिए आप कॉस निकालना है, तो कॉस की जब बात करेंगे तो कॉस ए बराबर जब निकालना है तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो हमें यहाँ पर देखो हमें निकालना कि आधार कुछ नहीं दिया तो आधार को छोड़ेंगे, हमें कर्ण दिया गया है, कर्ण 4 दिया तो कर्ण 4 छोड़ेंगे, तो हमें कर्ण क्या निकालना है, आधार। तो आधार के बराबर, आधार बराबर फॉर्मूला भी हमारा होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर में जो है ना कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब हम लोग देख देंगे कर्ण का हमारा यहाँ पर 4 है तो 4 का दे देंगे स्क्वायर, और फिर हम लोग करेंगे माइनस, और हमारा होता है कर्ण का, फिर होता है जो है ना लंब का स्क्वायर। लंब हमारा 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 जो है ना ये 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 का हो जाएगा 6, मतलब 3 का हो जाएगा 9। यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो रूट अंडर में हमारा घट करके 7 आ जाएगा, तो रूट अंडर 7 हमारा ये मान आ जाएगा। यानी कॉस ए का मान जो पूछा तो रूट अंडर 7/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पर हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो कॉट जो है 10 में बदल जाएगा और थीटा जो है आ जाएगा, तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन जब 7 नंबर को आप देखेंगे तो बोला किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी उस
बिंदु का क्या कहलाएगी, तो 7 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कोटि कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा पाई आर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो 9 का आंसर हमारा जगह त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे 10 नंबर को, तो हमसे यहाँ पर जो है ना बोला गया है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो 10 का आंसर हमारा जगह HCF है। HCF के द्वारा हम लोग निकालते हैं, तो मौसो हम लोग इसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा पी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 11 की ओर, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। तो 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य की जब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देख लेना 5 पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या, 5 बोला है ना, तो देखो 5 हमारा शुरू होता है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से शुरू होता है। तो हमें पूछा क्या है, माध्य। माध्य कहाँ होता है, जो बीच का संख्या होता है ना, तो बीच का संख्या 2 है, तो 2 हो जाएगा माध्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे आप लोग 12 नंबर को, तो हमसे बोला गया दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि 4:1 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या मतलब घटा दीजिएगा, यानी कि 2 का पावर जो है ना, 2 का पावर क्या होता है 4 और 1 का पावर होता है 1, तो यहाँ पे हम पावर काटेंगे तो बचेगा 2:1, ऑप्शन हमारा जो है ना बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब बोला कि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताइए, तो सिंपल सा हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि tan में जो है ना √3 का मान क्या होता है, तो tan √3 का जो मान होता है ना बच्चों, आपको याद रखना है हमेशा ये 60 डिग्री के बराबर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 14 नंबर, cos थीटा 60 प्लस जो ना cos 60 माइनस जो है ना 1, तो इसका मान बताना है बच्चों। तो सिंपल सा इसका मान, ज्यादा कुछ नहीं करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, निकाल भी सकते हो, निकालना है तो निकालो आप लोग। cos ऐसे तो मैं सिंपल सा बताऊंगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। cos 60 है ना, तो cos 60 प्लस में 1 फिर हो जाएगा cos 60 डिग्री में माइनस में 1, तो इसका मान देखो यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो देखो cos 60 का मान होता है हमारा 1/2 और प्लस में 1 दिया तो 1 हम लिखेंगे, 1 है ना, बटे नीचे में 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है, फिर माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, फिर एक बार इसमें लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब ऊपर इसका ना एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा ना, यहाँ पर देखिए मैं लेके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बटे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 और प्लस में हमारा है, और 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 2 हो जाएगा, और 2 में जब गुना करिएगा 2 से तो 2 हो जाएगा, इतना हो गया। फिर नीचे वाला का सेम करिएगा तो वही बात हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। और देखो 2 से 2 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, ऊपर में बच गया 3 और ये माइनस घट जाएगा तो माइनस में 1, यानी कि 1/-3 1/-3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/-3 नहीं तो यहाँ पे घटा भी सकते हो, 1 सेकेंड यहाँ पे देख लो, काटेंगे नहीं, काटना नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते, काटेंगे क्यों, तो देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये अलग है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, चलो आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या करेंगे ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, ये 3 है ना, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, और बटे में जो हमारा 2 था 2, फिर बटे करेंगे, ऊपर में घटाएंगे तो -1 बटे में ये 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परत देंगे, नीचे वाले को जो ना इसको परत देंगे, तो यहाँ पर 3 बटे में आप लिखो 3 बटे में 2 परतेंगे, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, ऊपर में जाएगा 2 और माइनस में 1, तो ये गुना कर दो, इसको 3 को 1 के साथ करो तो माइनस में 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर नहीं तो काट दो, डायरेक्ट काट, पहले गुना में तो काट देते हैं, 2 को 2 से काटेंगे, 3 को गुना करेंगे 1 से तो माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस प्रकार से सॉल्व आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो आप लोग, 15 नंबर हमसे बोला है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एस जो ना एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताए, तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है माइनस में बी बटे सी। तो यहाँ पर देखिएगा, आप मान रखिएगा, इसमें हमारा जो है ना, यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस बी का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 बटे, यहाँ पर पहले से माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, x गुना में 1 है तो 1, सी का मान यहाँ पर 1 है तो 1, यानी कि डायरेक्ट -1 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला हमसे, बोला कि द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल और गुणनफल, योगफल यहाँ पे दिया गया है 2 और गुणनफल दिया है -15, तो हमें फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल सा हमारा यहाँ पर मान बैठता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर हो जाता है माइनस रूट अंडर में हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, और हो जाता है एक्स प्लस में हमारा हो जाता है अल्फा गुने बीटा। तो
हम लोग यहाँ पे मान बैठाते हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान योग होता है अल्फा प्लस, इसमें प्लस है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है तो 2, एक्स है तो एक्स, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस ना लगा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 15 तो 15, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमसे पूछा है, अगला क्वेश्चन बोला बिंदु क्यू से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 24 सेंटीमीटर और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो 17 का आंसर देख लेना बच्चों, 17 का जब हम लोग चलेंगे ना तो इसको निकालेंगे ना, तो देखो यहां से यहां तक पहले मिला लेते हैं, यहां से यहां तक हम लोग मिला लेते हैं, वृत्त हमने बना लिया, इसको हम लोग वो मान लेते हैं, इसको हम लोग पी मान लेते हैं, और देखो इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर दिया गया है और ये हमारा 25 सेंटीमीटर दिया गया है, हमें ये निकालना है। तो हमें देखो लंबाई दिया, दूरी दिया, तो हमें निकालना क्या, कर्ण निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। देखो कैसे बैठाएंगे, तो पी का स्क्वायर लिख दो, सिंपल सा पी का स्क्वायर लिख दो बराबर में 49, पी का स्क्वायर यहाँ पे कर दो और 49 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 49 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला बैठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है ओपी, तो ओपी यहाँ पे लिखो, ओपी का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और बराबर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ही लिख दो। ठीक है, और स्क्वायर नहीं लिखो, रूट के अंदर में कर देते हैं, ओपी बराबर हम लोग रूट में ले लेते हैं। कर्ण ये लंबा वाला है तो इसके लेते हैं 25 ले लेते हैं, 25, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर बैठता है क्या, बढ़ता है हमारा 24, तो 24। ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर। तो देखो ओपी हो जाएगा हमारा, ओपी बराबर में रूट अंडर में 25 का जो है ना, 25 का जब रूट यहाँ पर कटेगा ना, 25 गुना क्या हो जाएगा, 25 गुना 25, रूट के अंदर में स्क्वायर लगाए तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट के ये बाहर जब आएगा तो ये हमारा यहाँ पर क्या बैठेगा, देखो यहाँ पर 25 हो जाएगा और फिर प्लस है तो ये भी 24 पर भी स्क्वायर है तो ये हमारा घट जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो ओपी बराबर में 25 प्लस में 24 तो ये 49 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर देख लो 49 है ना, 49 है, लेकिन रूट के अंदर में जुट जाएगा, रूट के अंदर में ना, तो 49 जुट जाएगा। एक सेकंड यहाँ पे देख लो बच्चों, हाँ देखो रूट में रहने देंगे, अभी नहीं हटाएंगे हम लोग, इसमें स्क्वायर रहने देते, इसमें भी स्क्वायर रहने देते हैं, दोनों को जोड़ देते तो दोनों स्क्वायर 49 है। अब देखो 49 जो है स्क्वायर के अंदर है तो यहाँ पे देखो ओपी बराबर में हमारा जाएगा रूट के अंदर में 49 गुना में हमारा 49, तो 49 है तो 49 बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा 49 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना नहीं बच्चों, थोड़ा सा बैक चलो, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, एक सिंपल सा आंसर हमारा जो आएगा, देखो ठीक था, ये सही था, ये रूट के अंदर में यहाँ पे हमारा हो जाए, हाँ देखो रूट के अंदर ही रहेगा, ये जो ना स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, रूट में 25 और 24 रह जाएगा, और ये जुटेगा तो 49 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 49 7 का हो जाता है, 7 गुना 7 क्या हो जाता है 49, तो 7 हमारा बाहर आ जाएगा, सिंपल सा 25 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बिंदु -4 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो इस प्रकार से आप बना लेना डायग्राम, आपको पता है ये आपका द्वितीय हो जाएगा, ये आपका प्रथम हो जाएगा, ये आपका तृतीय हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग प्लस चूंकि प्लस मान लेना, और इसमें जो है माइनस चूंकि प्लस मान लेना, इसको माइनस चूंकि में माइनस मान लेना, और इसको प्लस चूंकि में माइनस मान लेना। ठीक है, अब चलो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब चलो इसका देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला है, लगा है क्या, लगा है पहले माइनस, फिर लगा है प्लस, प्लस है ना, अंक से कोई मतलब नहीं, इसमें 3 है तो इसमें प्लस लगा है, माइनस नहीं लगा है। देखो माइनस प्लस किस में आया, माइनस प्लस हमारा जो ना माइनस और प्लस, माइनस चूंकि प्लस, ये हमारा द्वितीय में आया, तो दूसरा पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय √2 काटो तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद को नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा बहुपद हमारा जो है ना, जब बट्टे में आ जाएगा, जो बट्टे में आ जाता है ना, वो हमारा बहुपद में नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, बोला कि अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इक्कीस का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3πr², ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पर परिधि बराबर लिखोगे बच्चों, परिधि बराबर आप लोग निकालोगे, तो परिधि बराबर 2πr हो जाएगा, और यहाँ पर परिधि हमारा क्या दिया, परिधि 24 दिया है, तो 24 यहाँ पर दे दोगे, बराबर करोगे 2 गुने जो है ना पाई, 2 गुने पाई गुने, इस प्रकार से आप लिखोगे पाई गुने आर। ठीक है, तो यहाँ पे मान बैठा दो, 24 बराबर आप लोग मान बैठा दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुने आर का मान यहाँ पर नहीं तो आर निकालना है, तो ये 2 को उठा करके आप इधर डाल दो, और नहीं तो चाहे तो साइड सीधे काट दो, यहाँ से काटोगे तो ये हमारा कट करके 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमारा बराबर में जो ना 22/7 हो जाएगा, 22 में क्या हो जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से भी काट सकते हो बच्चों, सिंपल सा। देखो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ काटेंगे, हाँ चलो सिंपल सा काम करते हैं, ये जो 2 है ना, 2 से इधर भी 2 कट जाएगा, ये गुना वाला है ना, गुना से कटेगा, ये हमारा इससे काटते हैं, तो 22 को 24 से काटते हैं, तो देखो 2 से 2 को यहाँ पे हम लोग जब काट देंगे ना बच्चों, तो देख लेना यहाँ पे आप, तो देखो सिंपल सा काट देना, कैसे 24 को काटो 22 से, तो ये हमारा जो है ना, नहीं तो इस प्रकार से काटो, 2 को काटो 24 को, 2 से 24 को काटोगे ना, तो यहाँ पर हमारा 12 पूर जाएगा, 12 पूरेगा, 2 दूनी 24 इस प्रकार से। अरे हम मान ही गलत रख दिए थे, 24 ना यहाँ पर मान है, क्या मान है यहाँ पे 44 ना है, तो 44
देखो अब ना कटेगा, हम भी गलत कर रहे थे। देखो काटोगे तो ये 22 हो जाएगा और यहाँ काटोगे तो यहाँ पर बचा हमारा 7, सीधा सीधी आर का मान आ जाएगा 7। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो ना बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसको निकालना है ना, तो हम सिंपल सा इसको निकालेंगे। चलिए बहुत आसान तरीके से दूरी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दीजिए ना, दूरी के बराबर बैठाइए इस प्रकार से। देखो ये हमारा जो है ना x1 फॉर्मूला होता है, x1 होता है, x2 होता है माइनस x1 होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, और प्लस में y2 होता है और माइनस में हमारा y1 होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाता है। तो देखो ये हमारा जो है ना, ये हमारा मान लीजिएगा, ये मान लीजिए आपको पता है ना, ये हमारा जो है x1 है और ये y1 है, और ये जो हमारा है x2 है और ये हमारा y2 है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मान बैठा दीजिए, यहाँ पर मान बैठाइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस में हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लीजिए मान में कैसे बैठा रहा हूँ, कहाँ कहाँ से ले रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस आ जाएगा। हाँ ये देखो ये घटेगा ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस और 2 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा माइनस में 4, घटने पे हमारा जो ना माइनस हो जाएगा। एक सेकंड, माइनस कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस से यहाँ पर देखो घटेगा, तो यहाँ पर प्लस है, तो ये घटा तो 2, हाँ ठीक है, और फिर हाँ माइनस लगाए तो माइनस माइनस स्क्वायर है, तो स्क्वायर से माइनस भी तो गायब होगा, प्लस ना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 का जब करिएगा ना, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 सेम है, तो 2 लिखने का बाहर, और 1 2 बचेगा रूट में, तो रूट 2। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो ना ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी बिंदु से y की दूरी को क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये हमारा कहलाता है x का निर्देशांक। अगला क्वेश्चन जब देखिएगा तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि बताइए दो समरूप त्रिभुज के अनुपात यदि 4:9 है तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, स्क्वायर लगा ना दीजिए, इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, तो 4 का 16 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर हमारा सी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब देखिएगा तो अगला क्वेश्चन क्या बोला, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होंगे, तो याद रखिएगा वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 27, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा ना आपको 9 कॉमन लेना है, ये 9 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपका जो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में जो है ना tan स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से बचा। तो यहाँ पर देखो 9 लिखोगे गुना, इसका जो है फॉर्मूला होता है 1 होता है, तो गुना करने पे 9 पूरेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा √2 कौन सी संख्या, तो √2 जो है ना अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है, हमसे बोला दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में हम लोग अधिकतम परिमेय संख्या की जब बात करेंगे बच्चों, तो इसमें जो है ना अनंत हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, तो बिल्कुल टी इसका आंसर हो जाएगा 2x जो है ना 2x - 5। कैसे होगा रैखिक बहुपद, मतलब क्या, जिस पर पावर 1 हो, तो हमारा 2x इस पर पावर क्या है 1 है, तो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है यदि अल्फा और बीटा बहुपद यहाँ पर जो है x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, तो यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा जो लग जाएगा ना, फॉर्मूला लग जाएगा जो ना b बटे में हमारा जो माइनस b बटे में c होता है फॉर्मूला। तो मान रखिएगा माइनस यहाँ पर b का मान जो है ना 2 है, तो माइनस लगा तो -2 हो जाएगा, बटे c का मान प्लस में 3 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट -2/3 -2/3 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में, तो ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट यहाँ पे जो है ना हो जाएगा। चलिए आगे जब बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया द्विघात बहुपद x का स्क्वायर -3 के शून्य क्या होंगे, तो x का स्क्वायर है -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा x पर से पावर जैसे ही आतेगा तो ये जो है ना हमारा पहले बराबर करेंगे, पहले क्या करेंगे बराबर करेंगे, पहले बराबर कर लेते हैं x का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है हमारा 3 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा माइनस में था प्लस में चला जाएगा। आप देखो x पर से जैसे ही पावर हटाओगे तो यहाँ पर प्लस माइनस √3 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस में √3, एक आ जाएगा प्लस में √3। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना देख लो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों तो हमसे यहाँ पर जो बोला गया है बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से बना पाएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, एक चक्कर लगाने में एक को 3 घंटा, दूसरा को 4 घंटा, तीसरा को 8 घंटा लगता है, तो प्रारंभिक बिंदु पर आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 3 लिख देना, 4 लिख देना, 8 लिख देना, इन सभी का एलसीएम ले लेना। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले ना तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे ना तो 3 तो वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, फिर से लीजिएगा तो 3 2 से ही फिर लगेगा, तो ये 3 वैसे ही रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो अब तो लगने वाला है नहीं। अब बचा क्या, बचा 2 और 3 गुना 4 इस प्रकार से, तो इसको गुना करो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो सबको गुना करिएगा ना तो 24 पुर जाएगा, तो 24 घंटा लगेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 2 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कभी भी ध्यान रखिएगा, बहुलक कभी भी पूछे जो सबसे ज्यादा बार, अरे देखो हाँ सबसे ज्यादा बार जो है वही दो, क्या बार आया 1 2 3 बार 2 है तो 2 ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 2 है, जो सबसे ज्यादा बार है बहुलक कोई होता है। तो पहचाने का ट्रिक याद रखेगा, बहुलक वाला भी क्वेश्चन आएगा। अगला कि दो समान कोणिक त्रिभुजों के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किनका कहना था। तो कहना जो था ना बच्चों, ये थेल्स प्रमेय का कहना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे, बोला हमसे कि बिंदु 4 5 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक क्या होंगे। तो देखो इसको निकालने के लिए ना आप ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों, आप सिंपल सा, आप ज्यादा कुछ नहीं मानो, देखो ये हमारा जो हो जाएगा ना, ये जो हमारा हो जाएगा, इसको आप सिंपल सा x1 हमेशा माना करो, इस प्रकार का जब x1 y1, और ये हो जाएगा जो ना, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2, क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा ना, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बैठेगा, x बराबर पहले निकालना, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस में x2 हो जाएगा, बटे में क्या होता है 2 लगता है, और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, दूसरा हो जाएगा y बराबर, क्योंकि y का भी तो मान निकालना है ना, तो y बराबर लिखिएगा y1, y बराबर निकालिएगा ना, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस में y2, ठीक है, बटे में हमारा 2 हो जाएगा। मान बैठाइए x बराबर, देखिए x1 का मान जो हमारा है ना 4 हो जाएगा, प्लस में y2 का मान, x2 का मान हमारा जो है ना 6 हो जाएगा, तो 6 बटे में 2 लगाइए, और x बराबर में देखिए निकलने पे हमारा 6 4 10 हो जाएगा, बटे में 2 काटिएगा ना, तो x बराबर हमारा 5 आ जाएगा, तो एक 5 आ गया मान, और दूसरा y बराबर निकालना ना, तो x1 का मान देखिए, x1 का मान 5 है, तो 5 रखिए, प्लस कीजिए y2 का मान जो है ना हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 5 यहाँ पर जोड़िएगा ना, तो y बराबर में हमारा आ जाएगा 10 बटे में 2, इसको भी काटिएगा ना, तो y बराबर में भी हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछे तो बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो 37 का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ये सेमी क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है क्या, तो बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं क्या होगी घटना की प्रायिकता, तो -1 होने की, अगर प्रायिकता होने की घटना क्या होगी तो 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन आपसे 39 नंबर बोला, यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो आपको थीटा का मान बताना है। तो सिंपल सा देखो यहाँ पर जो ना आप क्या करिए, cos लिख दीजिए, cos थीटा बराबर कर दीजिए 1 बटे में √2 जो था ना गुना में भाग मिला दीजिए। तो देखिए आपको सिंपल सा बताना है कि cos में जो ना 1 बटे √2 का मान क्या होता है, cos में 1 बटे √2 का मान डिग्री में क्या होगा, तो डिग्री में मान जो होता है ना, डिग्री में मान हमेशा होता है प्यार बच्चों क्या, 45 डिग्री, ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर्ड बटे में 1 + tan स्क्वायर, तो इसका मान बताना है। तो ये हमारा निकालिएगा तो लंबा जाएगा, वैसे इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो वो भी आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे बदल भी सकते हो बच्चों, देखो 1 से 1 हम काट देते हैं, 1 से 1 काट देंगे, बचा क्या, शॉर्ट में बताते हैं cos स्क्वायर और tan स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्या, इसका फॉर्मूला बन जाता है cot स्क्वायर, सीधा सीधी। तो इस प्रकार से हमारा मान यहाँ पे tan हो जाएगा। चलिए cot हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे सिंपल सा क्या पूछा है, हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के लिए x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 बराबर 0, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताना। तो इसका फॉर्मूला हमारा जो हो जाता है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों हमारा जो है ना, याद रखिएगा -b बटे में क्या हो जाता है c, तो -b का मान बटे ना, अभी तो क्वेश्चन कितना सॉल्व किए हैं। तो देखो -b हमारा जो है यहाँ पर माइनस पहले से लगा तो x को हमको 1 होगा, बट c का जो है ना, c में क्या लगाए तो c में यहाँ पर देखिए माइनस लगाए तो -2, तो माइनस माइनस कटेगा तो 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 हमारा कहाँ दिया गया, 1 बटे में 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद जो है ना, बहुपद px बराबर दिया, x का स्क्वायर जो है ना माइनस में 2x प्लस में 5 बराबर 0, तो ए बी, तो यहाँ पर ए बी का मान बताना है। ए बी का मान मतलब क्या, ए बी का मान मतलब हमसे पूछा कि अल्फा गुने बीटा का मान बताइए, तो अल्फा गुने बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, याद रखिएगा, अल्फा गुने बीटा का जो मान होता है हमारा c बटे में a होता है, क्या होता है c बटे में a। तो यहाँ पर मान रखिए c का मान 5 है तो 5 रख देंगे हम लोग, और a का मान क्या है, x को हम कुछ 1, डायरेक्ट हम लोग कहेंगे 5, डायरेक्ट 5, ऑप्शन हमारा यहाँ पर a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अगला बोला 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो सिंपल सा कर दीजिएगा, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला किसी बारंबारता बहुलक हो सकता है, तो बिल्कुल 43 44 का आंसर कर दीजिएगा, अधिक बारंबारता होगा। अगला क्वेश्चन ये सब एकदम पूछने वाला बहुत बच्चा वाला है कि यदि समानांतर बहुपद की सभी भुजाएं एक वृत्त पर स्पर्श करे तो चतुर्भुज क्या होगा, तो सिंपल सा इसको कह दीजिएगा कि समचतुर्भुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि बिंदु 2 3 की दूरी क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल इसको निकाल लीजिएगा, दूरी फॉर्मूला से सिंपल सा यहाँ पर आसान है निकालना। कैसे निकालिएगा, तो ये हमारा
पहला वाला x है, ये बड़ा y है, तो x का यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए सिंपल सा, और प्लस बैठा दीजिएगा, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर मान बैठा है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ पर हमारा जो है ना हो जाएगा सिंपल सा 9 1 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा तो 13 हमारा रूट 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब देख लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया एक अर्धगोले का अध्ययन जो है ना 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा बच्चों, तो सोल्यूशन वगैरह करिएगा। पिछले के वीडियो में भी हम तो कर चुके हैं ना ये सब सोल्यूशन, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, सोल्यूशन इसका छोड़ देता हूँ, सेमी क्वेश्चन आएगा। अगला बोला कि निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 1/√3 का मान क्या होता है, तो बिल्कुल इसका मान 10 जो है ना, यहाँ पर इसका मान हो जाता है 10 π/6। ऑप्शन